दोस्तों साइड में आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है। आपको जो डॉलर दिखाई दे रहे हैं यूएस डॉलर है, $497 के आसपास आपको दिस मंथ पे दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डर की यदि मैं दोस्तों बात करूं तो 165 ऑर्डर यहाँ पे आए हुए हैं। नीस में आपके साथ रिवील कर देता हूँ दोस्तों, ये जो डैशबोर्ड है ये हमारे कम्युनिटी मेंबर का यहाँ पे डैशबोर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे डैशबोर्ड भी यहाँ पे मैं मंथली बेसिस पे शेयर करता हूँ। ये हमारा कम्युनिटी मेंबर का डैशबोर्ड है, बिल्कुल यूनिक सी नीश पे दोस्तों काम कर रहे हैं। और ये नीश है यहाँ पे ड्रामा नीश। टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहे हैं वो कंट्री है दोस्तों यूएस। ये $497 है दोस्तों। आज के टाइम पे $1 इज इक्वल टू INR के 95 रुपीज़ के आसपास बन रहा है। तो यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे INR में तो ये 47,000 रुपीज़ के आसपास दोस्तों बन रहा है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, हमारे कम्युनिटी के मेंबर ही है और यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से सेल्स जनरेट कर रहे हैं। यूएस से सेल्स जनरेट यहाँ पे कर रहे हैं। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सीखना चाहते हो या फिर आप इन जनरल ऑल ओवर ऑनलाइन बिजनेस लर्न करना चाहते हो, डॉलर में कमाई करना चाहते हो, इंडिया में रह के यूएस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो, तो मैं आपको सीधा रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मेरा मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन प्रोडक्ट मीडिया एंड सर्विस बिजनेस का प्रोग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। अभी इनरोल करो, सीखो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखो और रिजल्ट निकालो। एज अ बिगिनर के तौर पे एक्सपेक्टेशन रखो कि महीने का $100 से $1,000 तक जनरेट करना है। 4-5 साल टिक जाओगे तो $10,000 के आसपास भी जनरेट महीने का कर सकते हो, क्योंकि अमाउंट हमारे INR में दोस्तों ये बड़ा बन जाता है। लेकिन यूएस मार्केट के हिसाब से यूएस का जो नॉर्मल एवरेज दोस्तों पे आउट है ना $40-50 हज़ार का तो है। यानी कि यूएस में जैसे हमारे यहाँ पे एक एवरेज पर्सन 10-15 हज़ार महीने का कमाता है ना, यूएस में एवरेज जो पर्सन अर्न कर रहा है वो $40 से $50 हज़ार कमा रहा होता है। तो INR में 40-50 लाख के आसपास बनता है। तो यदि आप भारत में बैठ के दोस्तों सीख जाते हो कि अमेरिकन मार्केट से कैसे कमाई करनी है, तो वहाँ का जो अर्निंग स्टैंडर्ड है ना उनका थोड़ा बहुत भी आप हासिल कर लोगे तो एब्सोल्युटली यहाँ पे भारत में वो बहुत बड़ी कमाई दिखती है। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू वर्क। आज के टाइम पे यही टारगेट रखना है कि यूएस मार्केट से पैसा बनाना है। इनरोलमेंट को लेकर आपको कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप क्वेरीज का आंसर ले सकते हो और सीधा व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आपका इनरोलमेंट कन्फर्म हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ना सक्सेस को लेके एक श्योरिटी और गारंटी चाहिए होती है कि क्या हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज मैं दोस्तों आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ। आज मेरा पर्सनली यहाँ पे ना 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा मोर देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ वो अनकट एपिसोड यहाँ पे मैं शूट करता हूँ ऑथेंटिक तरीके से। तो ये 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, सर्वाइवल इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सीडिंग। आप लिख के ले लीजिए, सर्वाइवल इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सीडिंग। यदि आपको चाहिए ना कि यार मुझे सफल होना ही होना है, क्या कोई गारंटी है कि मैं ये फॉर्मूला पर चलता हूँ तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा? तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, सर्वाइवल इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सीडिंग। यानी कि यदि दोस्तों आप किसी काम को शुरू करते हो ना, काम में दम होना चाहिए। जैसे कि अभी आप सीखते हो अमेरिकन प्रोडक्ट मीडिया सर्विस बिजनेस, तो काम में दम है, काम में पहले दम होना जरूरी है। बाद में यदि आपकी ये स्ट्रेटेजी है, यानी कि ये माइंडसेट है कि यार मैं सर्वाइवल के मोड में आ गया ना तो मेरा श्योरेस्ट यहाँ पे सफलता का रास्ता है। क्या इसका मतलब है? आसान भाषा में दोस्तों मतलब है किसी भी काम को शुरू करने के बाद ना वो काम को ना छोड़ना, वो काम में टिके रहना। कभी ज़्यादा एफर्ट हो रही है, कभी कम एफर्ट हो रही है, कभी 2-3 दिन काम ही नहीं कर रहे हो, लेकिन वापस वो काम को यहाँ पे कंटिन्यू करना। तो सर्वाइवल यानी कि किसी भी एक काम के साथ टिके रहना। क्योंकि दोस्तों मार्केट की सबसे मज़ेदार बात यह है कि मार्केट हर टाइप के बिजनेस को रिवॉर्ड करती है, मार्केट हर किसी के मेहनत को रिवॉर्ड करती है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब ही मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल माइंडसेट है आपका तो आप श्योरेस्ट वे में सफलता हासिल करोगे, किसी भी काम में यहाँ पे हासिल करोगे सफलता। तो मैं क्लियरली आपके साथ यहाँ पे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में आपको सोचना है, एब्सोल्युटली आगे बढ़ना है तो एक बार वापस से मैं आपको अर्निंग एक्सपेक्टेशन भी बता रहा हूँ। एज ए बिगिनर के तौर पे दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस से एक्सपेक्टेशन $100 to $1000 के आसपास ही रखो। यहाँ पे
4-5 साल के बाद $10,000 या फिर उनसे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखना, दैट्स द रियल एक्सपेक्टेशन। अदरवाइज क्या करोगे, कोई काम शुरू करोगे 2-3 दिन करोगे छोड़ दोगे, कोई दूसरा काम करोगे 2-3 दिन करोगे छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बी इन डेप्थ। किसी भी काम में दोस्तों आपको डेप्थ चाहिए। जब आपके पास किसी भी काम में डेप्थ होती है तब वो काम से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। यदि मैं दोस्तों आज आपको एज ऑफ एग्जांपल मेरा प्रोग्राम दे रहा हूँ, मनी मेकिंग मशीन, अमेरिकन प्रोडक्ट, मीडिया, सर्विस, बिजनेस, तो ये जो काम है ना दोस्तों, दैट्स द सुप्रीम ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। यदि आज आप बिल्कुल बिगिनर हो, एज ऑफ एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि आप कंप्लीट यहाँ पे ना बिगिनर हो, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, ऑनलाइन पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको ये टू जेड ना ये समझ में आ जाएगा कि इतने इतने तरीके के ऑनलाइन बिजनेस है, इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट से पैसा बनता है, कैसे हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, ए टू जेड प्रोसेस सब कुछ आपको ना यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको एक वर्ड में दे रहा हूँ, यदि आपको ऑनलाइन में सफल होना है, बिल्कुल बिगिनर हो ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो बहुत पुराने टाइम से हमारे एपिसोड को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर हैं जो अभी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। तो सबसे पहला, यदि आपको ऑनलाइन बिजनेस में सफल होना है, अमीर बनना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, तो पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों कोई एक्सपोजर नहीं है ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, ना ही तो इंटरनेट बिजनेस को लेकर, ना ही तो अमेरिकन बिजनेस को लेकर। कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको ये नहीं सिखा रही है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको हमेशा याद रखिए दोस्तों स्लेव बनाना यहाँ पे सिखाती है। क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री के लिए, भारत में किसी बिजनेस के लिए एज अ एम्प्लॉय वर्क करो, ना कि आप स्मार्टली सोचो भारत में बैठ के यूएस मार्केट से पैसा बनाओ। तो ऑनलाइन बिजनेस को लेके कोई ट्रेडिशनल मटेरियल नहीं होता है, कोई ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं होती है, और ये अच्छा भी है यहाँ पे एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। जो स्मार्ट लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनत, वो डॉक्टरिंग कर रहे होंगे, वो इंजीनियरिंग में होंगे, वो गवर्नमेंट एग्जाम में होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए एक क्लियर अलग से रास्ता है। यदि आप अलग से कुछ देख रहे हो ना, तो अलग से रास्ता है। सालों लग जाते हैं दोस्तों अपने आप को कन्विंस करने में कि ऑनलाइन से पैसा बनता है बिगिनर को, और बहुत सारे लोग अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं ले पाते, तो वो इस हिसाब से कभी सोच ही नहीं पाते। तो मैं आपको क्लियरली दोस्तों कह रहा हूँ, सबसे पहले यदि आपको ऑनलाइन बिजनेस में आना है तो एक पैसे का गोल बनाइए, रादर देन मंथली इनकम इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की सबसे मजेदार बात दोस्तों क्या होती है कि ये जे कर्व में वर्क करता है। आज आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़े डॉलर बनेंगे, बाद में $100 पे आ रहे हो, $500, $1000 पे आ रहे हो, पर $1000 पे क्या हो रहा है कि आप 2 साल तक टिके हुए हो, $1000 से आगे महीने का बढ़ ही नहीं पा रहे हो। लेकिन यदि आप सर्वाइव कर गए $1000 को, और आप मेहनत कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब आप वहाँ से 2x to 5x जंप मार लोगे। तो ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया के बिजनेसेस, प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो भी डिजिटल फॉर्म में होते हैं ना, दे वर्क इन जे कर्व। तो जे कर्व में काम करते हैं। कब आपको जे कर्व मिलेगा ये आपको भी नहीं पता होगा, दैट्स अनसर्टन, लेकिन जे कर्व एब्सोल्युटली मिलेगा। तो क्लियर मनी गोल रखो कि यार मैं ना एज ऑफ एग्जांपल पहले 1 करोड़ का टारगेट बनाता हूँ कि मुझे पहले 1 करोड़ की सेविंग करनी है 2-5 साल में यहाँ पे। तो ये माइंडसेट के साथ क्या होगा दोस्तों कि आपको पहले क्लियर गोल होना चाहिए। यदि आप 1 करोड़ की सेविंग का गोल बना रहे हो ना, तो समझिए 1 करोड़ की सेविंग का मतलब है दोस्तों महीने का 40,000 to 50,000 रुपीज़ का आपको ऐसे ही रिटर्न मिलना। तो महीने का 40,000 to 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे, यदि आपने 1 करोड़ कमाए, आपने डिफरेंट भारत में जितनी भी बैंक है ना, वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करा दी, फिक्स डिपॉजिट आपने करा दी 40-50 हज़ार का आपको महीने का दोस्तों, किसी की जितनी सैलरी है ना उतना आपको वैसे ही पैसिव तरीके से मिल रहा है। तब जाके आप कोई काम किए बिना कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, आपके महंगे शौक कंप्लीट कर सकते हो। तो चेस द मनी गोल, स्टार्टिंग में 1 करोड़ का ही गोल रखो। ये सोचो कि यार मैं अमेरिकन प्रोडक्ट, मीडिया, सर्विस, बिजनेस कंबाइंड करके यहाँ पे हसल करके 2-5 साल में 1 करोड़ कमा लेता हूँ। पहले मैं 1 करोड़ का टारगेट अचीव करता हूँ। तो ये पैसा आपको इतना पैसा कमा के देगा कि फिर उनके बेसिस पे आगे आप बड़े स्टेप भी ले सकते हो। और इन रियलिटी दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना है, भारत में ना अमीर बनने को लेकर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए पहली अपॉर्चुनिटी जो खास करके होती है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या फिर कोई इस टाइप का बड़े लेवल पे पोजीशन जहां पे आप करप्शन कर पाओ। तो सबसे पहला दोस्तों जो चीज़ होता है भारत में, यदि आपको अमीर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दोस्तों आप प्रैक्टिकली नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको करोड़ों रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यदि आपने करोड़ों रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो वो करोड़ों रुपीस पे दोस्तों आपको वापस रिटर्न मिलने में ना सालों लग जाते हैं।
यदि मैं बात करूँ कोई ट्रेडिशनल करियर की जहाँ से कोई अमीर बन सकता है, तो उनके चांसेस दोस्तों इतने कम है, जिनसे ज़्यादा तो लॉटरी के चांसेस है, जितने ज़्यादा इनसे ज़्यादा तो दूसरी और गेम में जीतने के चांसेस है। तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि एक ये तरीका है, भारत में बैठ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, अमेरिकन मार्केट से पैसा बना रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 दिन में अमीर बन जाओगे, लेकिन आप एक रास्ते पे तो निकल गए ना। जब आप एक रास्ते पे दोस्तों निकल गए हो ना, तो मंजिल तो आनी ही आनी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा कम लग सकता है, लेकिन मंजिल तो एब्सोल्युटली आएगी आएगी। बिल्कुल हटके कुछ मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। यदि आप सीरियस हो पैसा बनाने को लेके, 5 to 10 ईयर का दोस्तों विंडो होता है मेहनत करने का। जम के मेहनत करो, अपने 20s में 30s में इतनी सेविंग इकट्ठी कर लो कि काम ना करना पड़े। आज से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार मैं काम कोई भी कर रहा हूँ, काम से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मैं 2, 5, 10 साल में इतनी इनफ सेविंग कर सकता हूँ क्या XYZ वर्क से, कि वो सेविंग से क्या हो जाए, यहाँ पे मुझे काम ना करना पड़े और मैं ट्रैवल कर पाऊँ, कहीं और घूम फिर पाऊँ, अपने शौक कंप्लीट कर पाऊँ। एज ऑफ एग्जांपल 1 करोड़ की सेविंग है तो 40-50 हज़ार महीने का मिल रहा है, और इक्विटी मार्केट में यदि मास्टरी है तो महीने का 1 लाख भी मिल सकता है, और भी ज़्यादा जा सकते हो। दैट्स योर क्लियर पाथ। धन्यवाद।